लेक्चर सेकंड। गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का सत्यापन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप देख लें कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम है क्या। इसका फार्मूला है F इज इक्वल 1/4πε0 डॉट Q1 Q0 या Q1 Q2 भी आप लिख सकते हैं R²। ठीक ना, ये होता फार्मूला, इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो ये डायग्राम को बना लीजिएगा सर्कल। देन उसके बाद प्लस क्यू आवेश वो बिंदु पर स्थित रखना है और वो बिंदु से यहाँ पे P की दूरी जो है R रखना है। यहाँ एक फोर्स है, बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे Q0 को आपको बाहर रखना है और ये पूरा का पूरा सरफेस है। ठीक है, देन इसी डायग्राम को यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में माना बिंदु O पर एक आवेश, माना बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा है, एक आवेश प्लस Q रखा है। ठीक है, बिंदुओं से R दूरी पर, पूरा इस डायग्राम में जो भी है उसी को लिखेंगे। बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं एक आध दो क्वेश्चन करूंगा तो उनको आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। वो पूरे इसी थ्योरी का होगा। ठीक है, तीव्रता व्यक्त करें नहीं, यहाँ पे लिखिएगा तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, ज्ञात करनी है। लाइन छोड़ के लिखिएगा, बिंदु O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर बिंदु O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये सरफेस एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, तब यह गोलीय पृष्ठ गाउस प्रमेय की तरह कार्य करता है। तब यह गोलीय पृष्ठ, स्फेरिकल सरफेस पृष्ठ गाउस प्रमेय की तरह कार्य करता है। अतः इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अगर आप मेरी इससे पहले की वीडियो को देखा होगा, इससे पहले का लेक्चर अटेंड किया होगा, तो आपको ये फार्मूला पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई और कैपिटल ई इज इक्वल होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर हटाएंगे। फाई ई इज इक्वल, जैसे ही वेक्टर हटाते हैं तो ई कॉस थीटा डी थीटा या ई ds कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई एस लिख दीजिएगा, ई एस कॉस थीटा। देन इसके बाद यहाँ पे हम फाई इज इक्वल लिखेंगे ई एस कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री,
उसका रीजन मैं बता देता हूँ, सच दैट यहाँ मेंशन करिएगा, ठीक है। गोलीय पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। गोलीय पृष्ठ क्या है? पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत लंबवत है। इसलिए क्या है, यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या रखेंगे हम, 0। इसलिए थीटा इज इक्वल क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री। तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल ई एस इंटू 1, सच दैट उसका रीजन क्या है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल होता है 1, ठीक है जी। फिर आगे इसको सॉल्व करिए। फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई एस, ठीक है इतना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सच दैट चूंकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोलीय या गोले का, गोलीय, आप अगर 9th 10th अच्छे से पढ़े होंगे मैथ तो आप जान जाएंगे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक ना। इसको सरफेस रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, इज इक्वल होता है 4πr², ठीक है। तो एस के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे रखें समीकरण 1 में एस का मान रखने पर, ठीक है। जो भी हिंदी वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं उसको, उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुने और लिख लें, ठीक है। देन समीकरण 1 को आप उठाएं, फाई इज इक्वल लिखें ई एस, और ई की वैल्यू तो रहेगी, एस की वैल्यू आपको 4πr² रखना है। तो फाई इज इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4πr², ठीक है इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सच दैट ये हम इक्वेशन हम यहाँ पे बना देते हैं, इंप्लाइज करके एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, फाई ई इज इक्वल ई डॉट कैपिटल ई है, ई डॉट 4πr², ठीक है। अब सच दैट गास्पर में आपने पढ़ा ना, इक्वेशन हम सेकंड डाल देते हैं, सच दैट फाई ई इज इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गास प्रमेय के थ्योरम है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है ना वो उसमें उपस्थित आवेश के गुणनफल का 1 बटे एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये फाई इज इक्वल इतना होता है, तो समीकरण 2 में रख दो फाई का मान, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में फाई ई का मान रखने पर, यानी विद्युत फ्लक्स का मान रखने पर जहां ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा ना फाई, वहां आप क्या रखोगे, इसको और रख के हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, कैपिटल क्यू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल हो जाएगा ई डॉट 4πr², ठीक है। देन इसको हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ई कैपिटल ई डॉट ई जीरो, ये कैपिटल ई और ये ई 0 इंटू हुआ 4πr² था तो वही लिख लेंगे 4πr² इज इक्वल, इसका इस क्यू का इंटू 1 से करेंगे तो क्यू बस आएगा। देन हमें फाइंड करना विद्युत क्षेत्र, तो ई इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन, मैं इसको ये पूरी वैल्यू को डिवाइड पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है। ये ई 0 नहीं है, एप्सिलॉन 0 ऐसे बना देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, एप्सिलॉन 0, ठीक है ऐसे। ये हो गया 1 लेकर के, क्योंकि उधर कोई वैल्यू थी नहीं, या आप लिख सकते थे इस प्रकार भी, क्यू अपॉन 4πε0, क्योंकि यहाँ पे क्यू था, और r²। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो जब अलग अलग करेंगे तो ये कैपिटल ई इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन r², ये हो जाएगा। जबकि फार्मूला में पहले ही बोला कि व्युत्क्रम वर्ग, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो है वो ये है 1/4πε0 डॉट क्यू Q0 Q1 या Q1 Q0 अपॉन r², ये होता है,
तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश तो हमें मिल गया है, ठीक है। अब दूसरे बिंदु आवेश को हमें फाइंड करना है। इसको हम मान के चलते हैं समीकरण, हम इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है। आगे, यदि सच दैट, यदि यदि बिंदु P पर एक आवेश, यदि बिंदु P डायग्राम में शुरू में ही था, यदि बिंदु P पर एक आवेश Q0, एक आवेश Q0 की कल्पना, इमेजिन करना है, कल्पना करें, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर मतलब उस आवेश पर, उस पर लगने वाला बल, फोर्स, बल को रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स से। बल बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हुआ F इज इक्वल Q0 E। अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू इतनी है ना, ये E नहीं था, यहाँ फोर्स था, कैपिटल F, व्युत्क्रमवर्ग का नियम, यहाँ कैपिटल F है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे E की वैल्यू ये है ना, ये पूरी की पूरी, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल F इज इक्वल E की जगह, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इम्प्लाइज अगर हम रख ले इम्प्लाइज, तो F इज इक्वल हो जाएगा E.Q0, इस प्रकार भी हो जाएगा, मतलब इसको हमने पहले रख दिया, इसको बाद में, ठीक है। अब E की वैल्यू रखेंगे हम, तो हो जाएगा 1/4πε0 डॉट, ये Q0 है और एक ये Q है आपके पास, तो दोनों को साथ में रखेंगे इंटू करके, Q.Q0 और अपॉन हो जाएगा R²। बस ये तो प्रूव करना था, कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम गाउस प्रमेय के अनुसार। ये हम यहाँ पे पूरा फार्मूला लिख देते हैं, F इज इक्वल 1/4πε0 डॉट Q.Q0 अपॉन R²। यही क्या है, कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग का नियम है, जो क्या कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेश के मध्य की जो दूरी होती है ना, आवेशों के गुणनफल के बराबर और दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग, आवेश के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये और इस प्रकार से गाउस प्रमेय के थ्रू, गाउस प्रमेय कहाँ मैंने अप्लाई किया है लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। ये आप भी लिख सकते थे अगर आपको पहचान में आ गया होगा तो। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये जो है ना, ये गाउस प्रमेय के अनुसार है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय है phi E इज इक्वल Q अपॉन ε0, ठीक ना। और इस प्रकार कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग की नियम की जो स्थापना हुई है वो गाउस प्रमेय के नियम से कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।